हेलो नमस्कार दोस्तों, इधर टाइम्स क्लासेस पे आप सभी लोग का स्वागत है भाला फेंक सीरीज में। आइए आगे पेपर के खोपड़ी में छेद करते हैं। जरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कभी कभी होवे तो शेयर भी करते रहिए मेरे दोस्तों। कर आज का फर्स्ट सवाल कर रहा है क्या कर तापमान का एसआई इकाई क्या है। तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो मेरे दोस्तों तापमान का एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन होता है। कह रहा है क्या? मात्रक देखिएगा मेरे दोस्तों, मात्रक देखिएगा दो है। कौन कौन मात्रक है? एगो मेरे दोस्तों कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। कौन सा मात्रक? मूल मात्रक। एगो कौन सा मात्रक होता है? दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक। देखिएगा मूल मात्रक कितने हैं मेरे दोस्तों? 7। कितने? 7। देखिएगा लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है मेरे दोस्तों? मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है मेरे दोस्तों? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी, मतलब किलोग्राम। द्रव्यमान का। समय का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है मेरे दोस्तों? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। तो क्या होता है? कैंडेला होता है। एक बच गया क्या? पदार्थ की मात्रा। कर पदार्थ की परिणाम मेरे दोस्तों, सॉरी, पदार्थ की परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? मोल होता है। क्या होगा? मोल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका तो आंसर यही हो गया। केल्विन का एसआई मात्रक क्या होगा? ताप का एसआई मात्रक क्या हो गया? केल्विन। क्या हो गया? केल्विन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है मेरे दोस्तों, क्या करा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या? पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। क्या है मेरे दोस्तों? दाब की इकाई है। किसकी है? दाब का। कर दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक। करा है क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या हो गया? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बोलेगा दाब का बीमा क्या होता है मेरे दोस्तों? दाब का बीमा क्या होता है? M l-1 T-2। क्या होता है? M l-1 T-2। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? दाब का किसे कहते हैं? प्रत्येक इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का बीमा क्या होता है? M l-1 T-2 होता है। दाब को कहते हैं पर बल बटा क्षेत्रफल। दाब को क्या कहते हैं? बल बटा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या? दृढ़ ऊतक कोशिकाओं के दृढ़ ऊतक कोशिकाओं के भीति के कारण मोटी हो जाती है। सुबेरिन के कारण नहीं, लिग्निन के कारण। हाँ, लिग्निन के कारण क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। काइटिन के कारण नहीं, पेक्टिन के कारण नहीं, लिग्निन के कारण क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? मोटी हो जाती है। किसके कारण मोटी हो जाती है? लिग्निन के कारण मोटी हो जाता है। देखिएगा मेरे दोस्तों, पादप ऊतक क्या होता है? पादप ऊतक कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों, एगो होता है कौन कौन? विभोजी ऊतक, एगो अस्थायी ऊतक। देखिएगा विभोजी ऊतक, दूसरा होता है क्या? अस्थायी ऊतक। क्या होता है मेरे दोस्तों? अस्थायी ऊतक। क्या होता है? अस्थायी ऊतक होता है। विभोजी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष अवस्था, पहला होता है क्या?
शीर्षा अवस्था, कौन सा, शीर्षा अवस्था। और दूसरा क्या होगा, पार्श्व अवस्था, क्या कहता है, पार्श्व्य अवस्था, पार्श्व्य अवस्था। तीसरा क्या होगा मेरे दोस्तों, अंतःवृष्टि अवस्था, अंतःवृष्टि अवस्था। क्या होता है, अंतःवृष्टि अवस्था होता है। क्या होता है, अंतःवृष्टि अवस्था होता है। देखिएगा क्वेश्चन दूसरा का, अस्थायी उत्तक का मेरे दोस्तों क्या होता है, अस्थायी उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। बहुत वीवीआई मेरे दोस्तों, बहुत वीवीआई। एगो क्या, सरल उत्तक, क्या होता है, सरल उत्तक। दूसरा क्या होगा मेरे दोस्तों, जटिल उत्तक। देखिएगा ये बहुत वीवीआई है। कह रहा है क्या, सरल उत्तक भी कितने होते हैं, तीन। कौन कौन, पेरेनकाइमा, क्या होता है, पैरेनकाइमा, क्या होता है मेरे दोस्तों, पैरेनकाइमा। दूसरा होगा क्या मेरे दोस्तों, अस्केरेनकाइमा, अस्केलेरेनकाइमा, क्या होता है, अस्केलेरेनकाइमा। तीसरा क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या, कोलेनकाइमा, क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा, क्या होता है मेरे दोस्तों, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। देखिएगा पैरेनकाइमा में क्या क्या होता है, पैरेनकाइमा में पौधे के भाग में उपस्थित रहता है। पौधे के भाग में क्या क्या उपस्थित रहता है, जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, पेरेनकाइमा में उपस्थित होता है। और अस्केरेनकाइमा में क्या उपस्थित होता है मेरे दोस्तों, बीज का कठोर का आवरण जैसे छिलका, बीज का कठोर के आवरण जैसे छिलका, छाल में पाया जाता है, छाल में पाया जाता है, छाल में पाया जाता है। कोलेनकाइमा जो होता है मेरे दोस्तों, कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा ये जो पाया जाता है, क्या, कोलेनकाइमा जो है ये क्या जाता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, पौधों को क्या करता है, यांत्रिक, क्या करता है, यांत्रिक सहायता, क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है मेरे दोस्तों। क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। बहुत पूछता है मेरे दोस्तों, क्या करता है, बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, कह रहा है जठर ग्रंथियाँ की विधि में उपस्थित होता है, क्या, आत्म में नहीं, क्या, आत्म में नहीं, यकृत में नहीं, अग्नाशय में, हाँ अग्नाशय में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, अग्नाशय में नहीं मेरे दोस्तों, तो आमाशय में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, आमाशय में उपस्थित होता है। क्या होता है, आमाशय में उपस्थित होता है, आमाशय में उपस्थित होता है। देखेगा जठर ग्रंथि या जठर ग्रंथि में पेट के भीति में उपस्थित होता है। जठर ग्रंथि किस में होता है, पेट के भीति में उपस्थित होता है। जठर ग्रंथि कहाँ होता है, पेट के भीति में उपस्थित होता है। किस में होता है, पेट के भीति में उपस्थित होता है। देखेगा मेरे दोस्तों, यकृत, यकृत कहते हैं, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। कौन सा है, यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मेरे दोस्तों, दूसरी है जो, दूसरी है क्या, अग्नाशय है। क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है। अरे मेरे दोस्तों अग्नाशय, दूसरी सबसे कौन हो गया, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य की बड़ी ग्रंथि है, क्या, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय है मेरे दोस्तों। यकृत हो गया, यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, यकृत। अब अग्नाशय क्या आ गया, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिएगा यकृत का वजन कितना होता है मेरे दोस्तों, 1.5 kg से 2 kg तक होता है, 1.5 से 2 kg के बीच होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। क्या होता है, यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, 25 डिग्री कह रहा है, 25 डिग्री सी पर एल्युमिनियम की ध्वनि, कह रहा है एल्युमिनियम में ध्वनि की गति कितना होता है मेरे दोस्तों, एल्युमिनियम की होता है 6420 होता है, 6420
6420 होता है। क्या होता है? 6420 होता है मेरे दोस्तों। किसका होता है? 6420 होता है। देखिएगा क्या करा है एल्युमिनियम में। अच्छी अभी कह रहा है क्या 25 डिग्री सी में 25 डिग्री सी में 25 डिग्री सी में वायु में ध्वनि की गति क्या होगा? वायु में ध्वनि की गति क्या होगा मेरे दोस्तों? वायु में ध्वनि की गति कितना होगा? 346 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा? 346 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर क्या होगा मेरे दोस्तों 0 डिग्री सी में ध्वनि की गति क्या होगा? 0 डिग्री सी में ध्वनि की गति क्या होगा मेरे दोस्तों? 332 मीटर पर सेकेंड होगा। 332 मीटर पर सेकेंड होगा। ध्वनि के चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि के चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। उसके बाद सबसे ज़्यादा ठोस में। उसके बाद होता है द्रव में। तब होता है गैस में। किस में होता है? गैस में। सबसे पूछा है ध्वनि चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में। उसके बाद द्रव में। उसके बाद गैस में होता है। उसके बाद गैस में होता है। इसके बाद गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है मेरे दोस्तों आधुनिक आवाज सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस कितने हैं मेरे दोस्तों? 6 हैं। कौन कौन? कह रहा आपको मैंने एक ट्रिक पढ़ाया था। क्या चीज़? अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं? अक्रिय गैस का देखिए कह रहा है मेरे दोस्तों हीना। क्या कर रहा है? हीना और करीना। हीना और करीना का एक्सरे क्या है मेरे दोस्तों? रंगीन है। क्या है? रंगीन है। ही से क्या हो गया? है से हीना से क्या हो गया? हीलियम। क्या हो गया? हीलियम। एन से क्या हो गया? नियॉन। और से क्या हो गया? आर्गन। करीना से क्या हो गया? करीना से क्या हो गया मेरे दोस्तों? क्रिप्टॉन। एक्सरे से क्या हो गया मेरे दोस्तों? एक्सरे से क्या हो गया? एक्सरे से क्या हो गया? जेनॉन। रंगीन से क्या हो गया? आर्यन। रेडॉन। क्या आता है? रेडॉन। देखेगा मेरे दोस्तों इतना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन जो वायुमंडल में क्या होता है? उपस्थित होता है। वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में क्या होता है? उपस्थित होता है। लेकिन एक ऐसा अक्रिय गैस रेडॉन जो क्या वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। नहीं होता है मेरे दोस्तों। क्या चीज़ नहीं होता है? वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है मेरे दोस्तों निम्नलिखित में किसकी इकाई नहीं है? तो इसकी किसकी इकाई नहीं है? किसकी इकाई नहीं है? आपेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं है मेरे दोस्तों। जिसका इकाई नहीं, जिसका नो यूनिट नो डायमेंशन। क्या होता है? जिसका कोई इकाई नहीं, जिसका इकाई नहीं उसका डायमेंशन है। जिसका नो इकाई नो बीमा। नो इकाई नो बीमा। क्या होता है? जिसका इकाई नहीं होता है, जिसका बीमा भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या देखिएगा मेरे दोस्तों क्या कर रहा है? कह रहा है देखिए 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व का क्या कर रहा है? पूर्व का और 2 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से के साथ गतिमान है और इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो 2 सेकेंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? एस पूछ रहा है। एस का फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों। इसके लिए क्या होना? यू होना चाहिए। इसके लिए क्या होना? ए होना चाहिए। सभी होगा तभी नहीं निकलेगा मेरे दोस्तों। देखिए हम निकालते हैं एक एक करके कैसे निकलता है। देखेगा मेरे दोस्तों क्या क्या इसमें देखिए एम के मान कितना दिया था मेरे दोस्तों? एम के मान मेरे को दिया हुआ है कितना? 1 kg। कितना दिया है? 1 kg दिया है। एफ का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों क्वेश्चन में? 1.5 न्यूटन होता है। कितना होता है? 1.5 न्यूटन होता है। भी का मान मेरे दोस्तों कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और टी के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? 2 सेकेंड दिया है। क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा पहले मेरे दोस्तों आराम से। हमको क्या पूछा अब ये ना बताएं। एस पूछा है, विस्थापन पूछा है मेरे दोस्तों। क्या हो गया? भाट। क्या हो गया? भाट। उसके निकालने के लिए विस्थापन के लिए इसके निकालने के लिए हम क्या बोले? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होना चाहिए। यू मालूम होना चाहिए, ए मालूम होना चाहिए, टी मालूम होना चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्तों ए मालूम है,
नहीं मालूम है। हमको इसको निकालने के लिए हम जानते हैं एफ बराबर होता है मेरे दोस्तों, एफ बराबर एम ए होता है। देखिए न्यूटन के मान, एफ के मान दिया 1.5 दिया मेरे दोस्तों, जिसमें एम के मान हमको कितना दिया 1 kg। ये निकालना है, क्या है, ये निकालना है। तो ए निकालना है मेरे दोस्तों, ए निकालना है। तो ए के मान कितना हो गया, ए के मान कितना हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा ए के मान, त्वरण के मान हमको निकल गया। आप देखिए फार्मूला पर बैठा देते हैं मेरे दोस्तों। एस बराबर हम जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू के मान कितना हो गया 2 हो गया मेरे, तो टी के मान दिया है 2, हाफ ए के मान देखिए निकाल दिए हैं 1.5। और देखिए टी के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों, कितना, टी के मान दिया 2 सेकेंड, तो 2 के स्क्वायर हो गया, तो 2 के स्क्वायर हो गया। देखो 2 के स्क्वायर मेरे दोस्तों एजा लिख देते हैं, 2 के स्क्वायर हो गया। अब देखा जरा ध्यान दीजिएगा, हल कीजिएगा, 2 2 4 यहाँ लिख रहे हैं मेरे दोस्तों। आराम से ध्यान से जरा देना मेरे दोस्तों, मेरे बहादुर, अच्छा से ध्यान देना। देखो ये पॉइंट हटाए नीचे आ गया कितना 10 आ गया। देखो मैं लिख रहा हूँ 1/2 गुने 1.5/10, 2 के स्क्वायर, तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4। अब देखो काट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। आई 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना मेरे दोस्तों 4, 4 और ऊपर बचा कितना 3, 4 3 7, कितना मेरे दोस्तों 4 3 7, 7 क्या मीटर, क्या हो गया 7 मीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों। जरा न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हुए पढ़िएगा मेरे दोस्तों, एक ना एक नंबर एकदम न्यूमेरिकल दम कखरे 3 4 को पूछ देगा, कोई ठिकाना नहीं मेरे दोस्तों। ग्रुप डी की कारण निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग सबसे कम है, विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो गामा किरणें में। किसका, गामा किरणें में सबसे कम, किसमें, गामा किरणें में, किसमें, गामा किरणें में। मेरे दोस्तों गामा किरणें का खोज किसने किया था, गामा किरणें का खोज बैकुलर ने किया था। किसने किया था, बैकुलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, बैकुलर नामक वैज्ञानिक किया था। एक्सरे किरणें का खोज किसने किया था मेरे दोस्तों, राउंटजन ने किया था। किसने किया था, राउंटजन ने किया था। किसने किया था, राउंटजन ने किया था। पराबैंगनी किरणें का खोज किसने किया था, पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था मेरे दोस्तों, रीटर ने किया था। पराबैंगनी किरणें का खोज किसने किया था, रीटर ने किया था। दृश्य किरणें का खोज किसने किया था, दृश्य किरणें का खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था। अवरक्त किरणें का खोज किसने किया था, अवरक्त किरणें का खोज किसने किया था, हर्शेल ने किया था। किसने किया था, हर्शेल ने किया था। करे पराबैंगनी किरणें का खोज किसने किया था, रीटर ने किया था। एक्स किरणें का खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था। गामा किरणें का खोज किसने किया था, बैकुलर ने किया था। दृश्य किरणें का खोज किसने किया था मेरे दोस्तों, न्यूटन ने किया था। अवरक्त किरणें का खोज किसने किया था, हर्शेल ने किया था। किसने किया था, हर्शेल ने किया था। किसने किया था, हर्शेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए, करा पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 5 संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है। क्या करा, देखो क्वेश्चन इतने हैं मेरे दोस्तों। करा पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 5 संयोजकता वाला अशुद्धता मिलाया जाता है, नहीं 3 संयोजकता वाले अशुद्धता मिलाया जाता है। जी सर, यही मिलाया जाता है। कितने, 3 संयोजकता वाला अशुद्धता को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, 3 संयोजकता वाला अशुद्धता, दोनों प्रकार के नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 संयोजकता वाली अशुद्धता को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में थॉमस करा क्या, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट का आविष्कार से जुड़े हुए, मैंने करा क्या, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट का आविष्कार जुड़ा हुआ है। इसका आविष्कार किसका आविष्कार किया था, स्टेथोस्कोप का। किसका, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। किसने किया था, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने आविष्कार से थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किया था। किसने किया था,
थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने क्या था, अस्टेथोस्कोप का आविष्कार। किसका? अस्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। देखेगा मेरे दोस्तों एक्सरे, देखिएगा एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का अभी तुरंत बताया मेरे दोस्तों, किसने बताया था? राउंटजन ने। किसने बनाया था? राउंटजन ने। किसने बताया था? राउंटजन ने बताया था मेरे दोस्तों। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जैकेरियस ने किया था। किसने किया था? जैकेरियस जैनसन। किसने किया था? जैकेरियस जैनसन ने किया था। जैकेरियस जैनसन ने किया था मेरे दोस्तों। एक्सरे का किसने किया था? रोंटजॉन ने किया था। अब स्टेथोस्कोप का किसने किया था? थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किया था। थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किया था। और करा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है मेरे दोस्तों। करा है क्वेश्चन नंबर एक्टिनियम परमाणु की संख्या कितना होता है? एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे दोस्तों? 89 होता है। कितना होता है? 89। ये किसका? 88 किसका है मेरे दोस्तों? रेडियम का। किसका है? रेडियम का। किसका? रेडियम का है मेरे दोस्तों। कितना? 88। थोरियम करा के थोरियम का कितना? 90 का। थोरियम 90 किसका मेरे दोस्तों? थोरियम का। 91 किसका? देखो ये 91 है। किसका? 91 है। किसका है? 91 का है। क्या है? 91 का दोस्तों। देखो 91 का, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 91 का कितना है मेरे दोस्तों? प्रोटैनियम का। किसका है? प्रोटैक्टिनियम। किसका है? प्रोटैक्टिनियम का 91 का। 80 का क्या? किसका हो गया मेरे दोस्तों? 89 का। किसका हो गया? 89 का। 80 में करा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जरा ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सत्य है? करा है क्या? टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये नहीं होते हैं। आगे करा, किसी नर में 1 गुणसूत्र और 2 बाय गुणसूत्र होते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये भी गलत है। क्या है? दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या करा है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। करा है क्या? करा मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ठीक है। लेकिन कर जिसमें 42 या 21 जोड़े अलिंगीय गुणसूत्र होते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये भी गलत है। करा द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं और द्विगुणित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में एक विशेष जोड़ा जाता है जो लिंग का निर्धारण करता है और हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है मेरे दोस्तों। क्या कहता है? द्विगुणित जीव है जिसमें लिंग का अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं के गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है मेरे दोस्तों। क्या करा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर क्या करा है? कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज क्या है मेरे दोस्तों? कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज क्या होता है? टेराबाइट। क्या होता है मेरे दोस्तों? टेराबाइट होता है। क्या होता है? टेराबाइट होता है मेरे दोस्तों। आप जानते हैं एक निब्बल बराबर होता है क्या? एक निब्बल बराबर कितना बिट? 4 बिट। क्या होता है? 4 बिट होता है। 1 बाइट बराबर कितना बिट? 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? 8 बिट होता है। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? 1024 बाइट होता है। 1 किलो वाट बराबर होता है 1024 क्या? 1024 बाइट होता है। क्या होता है? 1024 बाइट होता है। क्या होता है? 1024 बाइट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। करा ध्यान दे। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग। क्या पूछ रहा है? उपसर्ग। देखिए कार्बन का पहला उपसर्ग क्या होगा? पहला उपसर्ग होगा मेथ। क्या होता है? मेथ। कार्बन का दूसरा उपसर्ग क्या होता है मेरे दोस्तों? एथ। पहला मेथ, दूसरा एथ, तीसरा क्या होगा मेरे दोस्तों? प्रोप। क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रोप। और चौथा क्या? यही पूछ रहा है। चौथा क्या होता है मेरे दोस्तों? ब्यूट। क्या होता है मेरे दोस्तों? ब्यूट। पांचवा क्या होता है मेरे दोस्तों? पेंट। क्या होता है? पेंट। कह रहा है क्या चीज? 4
4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग का ब्यूट है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कह रहा है पहला क्या होता है मेरे दोस्तों, मेथ होता है, दूसरा क्या होता है, एथ होता है, तीसरा क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रोप होता है, चौथा क्या होता है, ब्यूट होता है, और पांचवा क्या होता है मेरे दोस्तों, पेंट होता है। ये क्या चीज कह रहा है, 4 कार्बन वाले परमाणु मैंने हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए क्या कहता है, 4 कार्बन क्या होगा, ब्यूट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए हमारे द टाइम्स टेलीग्राम से जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।